महंगाई बढ़ रही, मजदूरी नहीं बढ़ रही। मेरी जेब पे इतना फर्क पड़ रहा है, बस मैं आपको बता नहीं सकता। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बच्चों का भोजन नहीं हो पा रहा। फांसी लगाने पे मजबूर हो गया अपने आप को, यानी इसके अलावा कुछ चारा नहीं किसान के लिए। कोरोना के बाद की इकोनॉमी है तो ये महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट भी शुरू किया है गवर्नमेंट कंपनीज का। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दिल्ली में किसान नए बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पिछले 3 सालों से गन्ने का कोई भी बढ़ोतरी गन्ने में नहीं हुई है। उसके मूल्य को लेकर लगातार किसान विरोध भी कर रहे हैं। और वहीं अगली खबर यह है कि जो पेट्रोल के दाम हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, डीजल के दाम हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। और वहीं जो घरेलू गैस जो सबसे ज़्यादा यूज करती है महिलाएं, जो सबसे ज़्यादा घरों में यूज होती है, हर घर में कहे कि गैस ज़रूर यूज होती है, उस पर जो है 50 रुपये का इजाफा हुआ है। अब उसके बाद जो लोगों को लग रहा है कि यहाँ महंगाई बढ़ी है, लॉकडाउन से अभी लोग उभरे हैं, उसके बाद क्या उनकी प्रतिक्रिया है और वो इसको कैसे देखते हैं। जिस तरह से सरकार कह रही है कि जो किसानों की आमदनी है वो दोगुनी होगी, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, लेकिन जिस बस्ती में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ सब डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं। वो क्या इसको लेकर सोचते हैं, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से अभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उससे आपकी जेब पर कितना प्रभाव है? सर मेरी जेब पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का। और हमारी जो आमदनी है ना वो भी बहुत घट गई है जब से लॉकडाउन लगा ना, जब से बेरोज़गारी इतनी है देश में, बस पूछो मत। और मेरी जेब पे इतना फ़र्क पड़ रहा है, बस मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, आप व्हीकल क्या चलाते हैं? बाइक चलाते हैं? क्या चलाते हैं? मैं बाइक भी चलाता हूँ, कार भी चलाता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि कितना इस पे फ़र्क आप लोगों को पड़ने जा रहा है? तेल बहुत महंगा हो गया है, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत है। और जो रसोई गैस सिलेंडर है ये भी बहुत महंगा हो गया है, इसकी वजह से भी बहुत दिक्कत है। और आमदनी इतनी नहीं है बिल्कुल भी। करते क्या है आप? मेरा काम लोवर का काम है जी, लोवर का बिजनेस है मेरा। अच्छा, लोवर वगैरह बेचते हैं, दुकान वगैरह फेरी से सप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काला अब्दुल बासित, मैं गांव पंजीत का रहने वाला हूँ। मैं क्या है आप काम क्या? काम वेल्डर हूँ सर, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, जो महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं? महंगाई का लेकर ये है कि 400 रुपये मजदूर की मजदूरी है और वह 400 रुपये सुबह मजदूरी करता है, अगले पास बाज़ार में जाता है, उन 400 रुपये का क्या क्या सामान लेता है। अगर बाज़ार के अंदर जाता है तो अपने बच्चों के लिए, जैसे कि सर्दी का मौसम है, कुछ खाने का ले या पहनने के लिए ले। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बच्चों का भोजन नहीं हो पा रहा। इसलिए जैसा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए रोजगार मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। मेरा ये समस्या है। अच्छा, गैस तो सब यूज करते हैं घरों में, सभी करते हैं। 50 रुपये एकदम से बड़ी रकम है, 50 रुपये एकदम से मतलब सिलेंडर पे बढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग उसको क्या लग रहा है, वहन आराम से कर पाएंगे? कोई फर्क आप लोगों का मजदूरों को पड़ रहा है उस बात से? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है जी। इससे तो 800 का सिलेंडर हो गया, पहले वाले 600 का था। पेट्रोल का दाम भी बढ़ने लग रहा है, हर चीज़ में परेशानी तो है ही। अब 500 रुपये की 400 रुपये की दिहाड़ी है मिस्त्री की भी, सभी आदमी परेशानी है। अच्छा, सब मजदूरी करते हैं आप लोग? हाँ, सभी आदमी आज जितने लगभग है, लगभग जो लोग हैं ज़्यादातर मजदूरी करने वाले हैं, रोजमर्रा पैसे अपने कमाते हैं। चढ़ाई के मिस्त्री है। युवा भी मेरे साथ है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कोई काम पढ़ाई कर रहा हूँ क्या? IIT के लिए। IIT के लिए जी। समझते हैं इन चीज़ों को, जिस तरह से महंगाई अभी, क्या आप लोगों को लग रहा है कि महंगाई से इसका फर्क? कोरोना के बाद की इकोनॉमी है तो ये महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट भी शुरू किया है गवर्नमेंट कंपनीज का। महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट को अभी वैक्सीन वगैरह भी लगवानी है। कोरोना में गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से महंगाई तो गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ेगी। सहमत है मतलब आप? हाँ, सहमत है बिल्कुल गवर्नमेंट के कदम से। सबको बाहर से आना पड़ेगा। जो लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, जैसे आपके घर में भी सिलेंडर यूज होता होगा, बाइक आप चलाते होगे, बट उसके लिए पेट्रोल उसमें डलता होगा तेज, तो उसको लेकर आपको क्या समझ में, क्या मतलब वहन कर पा रहे हैं वो सब चीज़ें? कोई समस्या? वहन तो करना पड़ेगा, देश की बात है, देश के लिए तो ये जरूरी है। गवर्नमेंट कंपनीज बेच रही है, एक ऑयल कंपनी है वो बहुत फायदे में, उस तक को बेचना पड़ गया कोरोना के बाद। तो BPCL कंपनी को बेचना पड़ गया, तो इतनी बड़ी सब 58% जिसको फायदा होता था उस कंपनी को बेचना पड़ गया। तो ये तो सबको वहन करना ही पड़ेगा। IIT के छात्र हैं आप? IIT के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? पार्थ।
ये आईआईटी के छात्र हैं जिनको लगता है कि सरकार का जो ये कदम है वो मजबूरी भी कहे, क्योंकि वो जो काम करते हैं उनको लगता है कि सरकार जब लॉकडाउन से उभरी है तो उनके खर्चे बड़े हैं, तो उसका बर्डन जो है वो जनता पर पड़ रहा है। आप लोग जो है यहाँ खेती किसानी से जुड़े हुए लोग भी होंगे। जी, मैं किसान। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ और गोभी लगाता हूँ अपने खेत में। गोभी लगाते हैं, तो फसल का कैसा चल रहा है? हमारी जो गोभी 5 रुपये किलो में खेत में पड़ती में तैयार हो गया, आज उसका 1 रुपये किलो का भाव है मंडी के अंदर। और जो कट्टा डीएपी का 500 रुपये का था वो 1200 रुपये पहुँच गया किसान का। जो डीएपी का हमें 500 रुपये कट्टा मिलता था आज वो 1200 रुपये मिलता है। जो यूरिया कट्टा हमें 150 मिलता था आज उसका रेट 300 रुपये का हो गया, उसमें 5 किलो यानी घटा लिया गवर्नमेंट ने, उसमें से 5 किलो की कटौती कर दी। हालात ये किसान के जो है ना फांसी लगने तक का, यानी किसान जो है ना अपनी पूरी गोभी को यानी ट्रैक्टर में वैसे ही बहा दिया उसने तैयार करने के बाद। और उसकी लागत यानी कि जो उसको 5 रुपये किलो लागत आ रही थी वो आज 1 रुपये किलो भी इसको मिल नहीं पा रहा। तो किसान को इसके अलावा फांसी लगाने के अलावा और कुछ चारा नहीं है, यानी या तो जो है ना उसके। सरकार ने अभी पोर्टल पे भी जारी किया था कि पोर्टल से आप लोग अपनी फसल को बेच ले। आप लोगों की गोभी की फसल को लेके एक अलग से पोर्टल भी बनाया गया है, तो उससे आप लोगों ने कभी बेचने की कोशिश की या कुछ हुआ? वो सिर्फ जो है ना एक लॉलीपॉप था सरकार का, सिवाय लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं। एक आदमी के लिए मैंने बेच दिया, उसको कितने मिलता है? उसको मुश्किल से कहते हैं 10 किलो 15 किलो। अब एक किसान के जो है ना 1 टन गोभी तैयार वो कहाँ बेचेगा? अब वो लेता है कि जैसे हमको 10 किलो गोभी लेनी है, तो 10 किलो के लिए क्या 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 करेगा बताइए। वो अभी हमारा सारा इलाका जो है ना गोभी का इलाका है। आधे किसानों ने जो है ना 3 फसलें गोभी की तैयार करी और उसको ऊपर ट्रैक्टर चला दिया 3 फसलों पे। ये हालात हैं। इन्हीं उसने 3 फसल गोभी के बाद फिर गोभी लगाई, बंद गोभी लगाई, और सारा इलाका हमारा सब्जी का इलाका है। और यही हाल है ना, गन्ने की बात करें तो किसान को गन्ने का जो है ना पेमेंट नहीं मिल रहा। कहाँ मिला? और उसके अलावा जो है ना अब वो किसान बेचारा मार्केट में अभी 3 सालों में एक खबर आई कि 3 सालों में अभी तक सरकार ने कोई भी पैसे नहीं बढ़ाए, भी नहीं बढ़ाया। यानी गन्ने पे उसने 1 रुपया नहीं गवर्नमेंट ने बढ़ाया, और डीएपी की बात करें तो दुगना कर दिया। यानी 3 सालों के अंदर गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा, और डीएपी का रेट जो 600 का था वो 1200 हो गया। यानी हर चीज़ का रेट फर्टिलाइजर पर दुगना हो गया, दवाई के रेट डबल हो गए सीधा बात करें तो। लेकिन किसान के लिए कोई रेट नहीं बढ़ा किसान का, और किसान सिर्फ जो है ना अब मजबूर हो गया अपने कर्ज उतारने, यानी वो क्या करे, फांसी लगाने पर मजबूर हो गया अपने आप को, यानी इसके अलावा और कुछ चारा नहीं किसान के लिए। बिल्कुल, बात महंगाई पर हो रही है तो लिहाजा ये लाजमी है कि बात किसानों से भी होगी। जो किसान खेती करते हैं, गन्ने का जो भुगतान है वो समय से नहीं मिल रहा है। गन्ने में जो पैसों की जो बढ़ोतरी होती थी, जो पिछली सरकारें करती आई थी, वो इस बार नहीं देखने को मिली। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर भी जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और लोगों को उसकी मार झेलनी पड़ रही है। लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को जो है उन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये काम करने वाले हैं उनके मन में ये जरूर होगा कि उनकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। और जो लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करें जी। डेली बेसिस आप काम करते हैं, तो आप लोगों को जो महंगाई, आप लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है या ये समय के हिसाब से चल रहा है? महंगाई बढ़ रही, मजदूरी नहीं बढ़ रही। लेकिन जो समय के हिसाब से जिस तरह लॉकडाउन से अभी हम उभरे हैं, उसके बाद सरकार जो अपने चीज़ों को मैनेज करेगी, उसके लिए आप लोगों को लग रहा है कि ये कदम ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, ये तो गलत है। आप क्या करते हैं? इंजीनियरिंग। डेली कमाते हैं, डेली या अपना महीने में जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, कंपनी आप में। लोगों को कितना फर्क इस बात का लग रहा है? कुछ भी नहीं, 12,000 मिल रहे महीने के, सैलरी कुछ नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो रही, तो सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए ना, और जॉब के ही है नहीं। बिल्कुल, ये कैराना के लोग हैं जिनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उनकी मजदूरी में भी इजाफा होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मार सरकार ने नहीं झेली, बल्कि मार तो मजदूरों ने भी झेली है, जो रोज़मर्रा कमाते हैं और रोज़मर्रा उसी को खाते हैं। तो ज़रूरतें तो उनकी भी बड़ी है, लेकिन उन ज़रूरतों को समझना भी सरकार को होगा। अगर सरकार समझेगी तो लाजमी ही ज़रूर जो स्थिति पैदा हो रही है, जो लोगों को लगता है कि अब महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई की मार वो झेल पाएंगे। लेकिन जब उनकी मजदूरी नहीं बढ़ेगी, जब लोग जो रोज़मर्रा की चीज़ें, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ख़राब होगी। अब उस स्थिति से उभरने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त हालात जिस तरह से है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो लोगों को लगता है कि उनके ऊपर एक बोझ आ गया है। उस बोझ को उनको कैसे मैनेज करना है, इसको लेकर सभी के पसीने छूटे हुए हैं। दूसरे एक और जो
दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पर वो अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाले समय में जो भूख के कारण लोगों को जो है परेशानी झेलनी पड़ेगी, तो लोगों को अब ये लग रहा है कि यहाँ जो स्थिति है वो उनके लिए विकट होती जा रही है। सहयोगी आरिफ के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, कैराना।